Namaste friends, welcome back to the channel अपना ब्यूटी चार्म द कंप्लीट ABC ऑफ हेयर केयर। बालों से संबंधित सारी जानकारी मिलती है आपको सिर्फ इस चैनल पर। आज हम जानेंगे कि एलोवेरा लीफ से हम कैसे ही अपने घर पर मार्केट जैसा एलोवेरा जेल बना सकते हैं कम्प्लीटली सेफ एंड नेचुरल तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना भूलें एंड ऐसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें एलोवेरा के कॉम्पोजिशन को। किसी भी एलोवेरा जेल को बनाने के लिए 4 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है प्योर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ये प्योर एलोवेरा रस है जो हमें एलोवेरा के पौधे से मिलते हैं, उसके पत्तों से। सेकेंड है सेफ थिकनिंग एजेंट। एलोवेरा जूस बहुत थिन कंसिस्टेंसी का होता है, इसीलिए हमें उसके अंदर एक थिकनिंग एजेंट मिलाना पड़ता है जिससे वो कंसिस्टेंसी में थिक हो सके। और फिर हम ऐड करते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव। जी हाँ, ये नाम सुन के घबराइए मत, हम अपने एलोवेरा जेल में एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करेंगे। एंड लास्ट कंपोनेंट है हमारा स्टेबलाइजिंग एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे एलोवेरा जेल का जो फॉर्मूला है वो स्टेबलाइज रहे, जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, जल्दी ख़राब ना हो। तो अब देखते हैं हमें कैसे बनाना है मार्केट जैसा एलोवेरा जेल। जानते हैं बनाने का तरीका। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक छोटी कटोरी, एक चाकू, चम्मच, एक ब्लेंडर, स्ट्रेनर जिसे हम छलनी भी कहते हैं, एंड एक रफ कपड़ा। इसके अलावा सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पा सकते हैं मार्केट जैसा एलोवेरा जेल घर पर। पहला इंग्रेडिएंट है हमारा ग्वारगम। ग्वारगम एक सेफ थिकनिंग एजेंट की तरह हम लेंगे। ये कम्प्लीटली सेफ एंड नेचुरल होता है। ये एक पी प्लांट का पौधे से निकलता है। ये हमारे जेल को एक थिक कंसिस्टेंसी देगा। सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारा वेजिटेबल ग्लिसरीन। वेजिटेबल ग्लिसरीन इज़ फ्री फ्रॉम एनिमल फैट्स। वेजिटेबल ग्लिसरीन ऐड करने से एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह ये काम करेगा। हमारे जेल में लम्प्स एंड मोल्ड्स फॉर्म नहीं होंगे एंड एलोवेरा की गुडनेस हमारे स्किन तक अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। खरीदते वक्त ध्यान रखिए कि ये यूएसपी ग्रेड, नॉन GMO एंड कोशर सर्टिफाइड हो। हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट है विटामिन सी टैबलेट। विटामिन सी टैबलेट एक अच्छा नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। ये जेल की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब हम देखेंगे हमारा स्टेप नंबर 1। इसके लिए मैंने अपने घर पे उगे एलोवेरा पौधे से एलोवेरा लीफ का इस्तेमाल किया है। मैंने इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक फुल ग्रोन मैच्योर लीफ को तोड़ा है। एलोवेरा लीफ को तोड़ने के बाद आप देखते हैं कि येलो कलर का लिक्विड जिसे हम लेटेक्स कहते हैं वो निकल रहा होता है। ये लिक्विड हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और ये स्किन में एलर्जी कर देता है। हमें कोशिश करना है कि ये येलो लिक्विड हमारे स्किन के साथ बिल्कुल भी टच ना हो, और इसके लिए मैंने इसको एक वर्टिकल पोजीशन में रख दिया है ताकि जितना भी येलो लिक्विड है वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए। और उसके बाद करीब 1 सेंटीमीटर का गैप देते हुए आपको एलोवेरा लीफ का वो वाला हिस्सा चाकू से काट लेना है। इसको करने के बाद आपको एलोवेरा लीफ को फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख लेना है। 30 मिनट रखने के बाद आपको एलोवेरा लीफ को फ्रिज से निकाल लेना है। उसको एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैंने इसको फ्रिज में इसलिए रखा था ताकि जब आप एलोवेरा जेल को स्क्रैप आउट करेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा। एलोवेरा जेल बनाने के लिए मैंने एलोवेरा लीफ का थिक वाला पोर्शन को सिर्फ इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैं उसका जो थिन वाला पोर्शन है उसको कट करके साइड कर ले रही हूँ। सबसे पहले आपको एलोवेरा लीफ के साइड्स को, जो नुकीला साइड होता है, उसको छील लेना है एक वेजिटेबल पीलर से। अब हम एलोवेरा लीफ को छीलेंगे एक चाकू की मदद से। मैंने नाइफ़ ले लिया है और अब मैं एलोवेरा लीफ के फ्रंट पोर्शन से उसका जो लीफ ग्रीन पोर्शन है वो निकाल लूँगी, क्योंकि ये हमें एलोवेरा जेल में इंक्लूड नहीं करना है। ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ मार्क करना है, आपको लीफ को काटना नहीं है। ऐसा करने से आपको एलोवेरा जेल निकालने में बेहद आसानी होगी। अब आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको एलोवेरा लीफ। एक स्पून की मदद से आप सारा जेल स्क्रैप आउट कर लेंगे। ये बहुत ईजिली हो जाएगा और आप एक बोल में इसे कलेक्ट कर लेंगे इसके जेल को। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बोल में कलेक्ट करने के बाद इस जेल में हमें डालना है 4 से 5 छोटे चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। आप छोटे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे इस स्टेप के लिए। करीब 10 से 12 सेकेंड ब्लेंडर में इस मिक्सचर को चला लेने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्रेश एलोवेरा जूस, फ्रेश एलोवेरा रस किस तरीके से बोल में निकल कर आ गया है। अब आपको इसी एलोवेरा रस को अच्छे से छान लेना है। इसके लिए मैंने एक रफ़ कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जो इस्तेमाल में नहीं है, उसे प्लेस कर लिया है एंड उसके ऊपर मैंने छलनी को रख लिया है। इसके ऊपर से मुझे पास करना है उस एलोवेरा रस को जो हमने अभी ब्लेंडर में निकाला है ब्लेंडर से, और इसको मैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं छान रही हूँ। कई बार ब्लेंडर में भी एलोवेरा लीफ अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है और उसके जो थिक एंड फ्लैशी पोर्शन है वो रह जाते हैं।
एलोवेरा रस के साथ, इसलिए इस स्टेप के बाद हम उन चीज़ों को भी अवॉइड कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं ऐसा स्टेप करने के बाद हम एक क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एलोवेरा रस हमें मिलेगा, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स हैं। इस एलोवेरा रस को निकाल के आप साइड में रख लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की ओर। एक साफ़ कटोरी में आपको आधा चम्मच ग्वारगम पाउडर ले लेना है। ठीक इसी तरीके से आपको आधा चम्मच ग्वारगम पाउडर साफ़ कटोरी में ले लेना है। याद रखिए कि जो स्पून आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो, वो वेट ना हो। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 20 से 25 छोटे चम्मच वेजिटेबल ग्लिसरीन को, और इसको मैं फटाफट से मिक्स कर लूँगी। ये एलोवेरा जेल को बाइंड करके रखेगा। ये एक अच्छा स्टेबलाइजिंग एजेंट है। इससे हमारा एलोवेरा जेल जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, उसका फॉर्मूला इंटैक्ट रहेगा, और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ग्वारगम पाउडर और वेजिटेबल ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, और ऐसे कंसिस्टेंसी को अचीव करने के बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है एलोवेरा रस, जो हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला था, और वो आप ऐड करेंगे एक ही बार में अपना एलोवेरा रस। बिना वक्त ज़ाया किए हमें एक ही बार में सारा एलोवेरा रस इसमें मिला लेना होता है। हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि कोई लम्प्स, कोई मोल्ड्स फॉर्म ना हो, और ये एक अच्छी कंसिस्टेंसी हमें अचीव हो पाए हमारे एलोवेरा जेल के लिए। फिर हमें इसमें ऐड करना है अपना थर्ड इंग्रेडिएंट, जो है विटामिन सी टैबलेट। इसलिए मैंने एक विटामिन सी टैबलेट को, सिर्फ एक ही टैबलेट को क्रश करके इसके अंदर मिला लिया है, और इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है सेलिन 500 mg का विटामिन सी टैबलेट, जो कि आपको आसानी से किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा, किसी भी केमिस्ट शॉप पर। इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और बनकर तैयार हो गया है हमारा अपना होममेड एलोवेरा जेल, ठीक मार्केट जैसा दिखने वाला और कम्प्लीटली सेफ़ एंड नेचुरल तरीके से बना हुआ। तो वीडियो के इस नेक्स्ट सेगमेंट में हम लाइव कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके लिए मैंने अपने घर के बने हुए एलोवेरा जेल को ले लिया है, और अपने स्किन में इसको अप्लाई करके मैं आपको शो करूँगी। एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा है, स्मूथली स्प्रेड हो रहा है, और स्किन में अब्जॉर्ब हो पा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जितना अच्छा ये स्किन के लिए है, ये उतना ही अच्छा अपने बालों के लिए भी है। कंपैरिजन से जस्ट पहले मैं अपना हाथ धोकर आई थी, तो मेरी स्किन थोड़ा ड्राई था। इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं कैसे मेरा स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोई नज़र आ रहा है। अब मैं आपको शो करूँगी कि मार्केट से परचेज़ किया हुआ एलोवेरा जेल कैसे परफॉर्म करता है। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगी। स्किन में मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, और अब इसको मैं स्मूथली स्प्रेड कर ली हूँ। तो इसका कंसिस्टेंसी हमारे बनाए हुए DIY जेल से थोड़ा थिक है, और काफ़ी फ्रेगरेंस भी है इसमें। तो क्लियरली इसके अंदर फ्रेगरेंस एंड कलर ऐड किया हुआ है, और आपको मैंने दिखा दिया है दोनों के बीच में कंपैरिजन। नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व एलो। टिप नंबर 1, अगर आपके पास ग्वारगम वेजिटेबल ग्लिसरीन नहीं भी है, तो आप विटामिन सी को ही सिर्फ एलोवेरा रस में शामिल कर सकते हैं, और इसको मिक्स करके रख लीजिए। इसकी शेल्फ़ लाइफ 1 वीक से बढ़कर 2 वीक्स तक हो जाएगी। टिप नंबर 2, एलोवेरा लीफ को आपने जहाँ से काटा था पौधे में से, उसको आपको 1 सेंटीमीटर का गैप देकर काट लेना है। ऐसा करने से आपका एलोवेरा लीफ जो है काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहेगा, और आप इसको एक फॉइल से कवर करके रख लीजिए। ये आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ईज़िली आपके पास ये 1 से 2 हफ्ता तक रह जाएगा। इसके अंदर आपको कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। टिप नंबर 3, सबसे आसान तरीका अपने DIYs में शामिल करने का ये है कि आप एलोवेरा रस को आइस क्यूब्स बनाकर भी रख लीजिए। ये 2 से 3 महीना आराम से रह जाएगा। बिजी लाइफस्टाइल के कारण काफ़ी लोगों के पास समय नहीं होता कि वो घर पर एलोवेरा जेल बना सकें, इसलिए मैं कुछ बोनस टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप मार्केट से एलोवेरा जेल खरीद सकें। एलोवेरा जेल परचेज़ करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि एलोवेरा लीफ का जो इस्तेमाल ब्रांड्स कर रही हैं वो 3 या 4 साल पुरानी हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विटामिन एंड मिनरल्स उसमें ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं हमारे स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए, मगर उससे बनने वाले एलोवेरा जेल कम्प्लीटली फ्रेश होनी चाहिए। एलोवेरा जेल परचेज़ करते वक्त आपको उसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अच्छे से चेक कर लेना है। अगर उसका पहला इंग्रेडिएंट पानी है, इसका मतलब कि वो बहुत लेस इफेक्टिव होने वाला है। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि वो एक डाइल्यूटेड मिक्सचर है, उसके अंदर एलोवेरा जेल का कंटेंट बहुत ही कम होगा एंड इट विल बी वेरी लेस इफेक्टिव फॉर योर स्किन एंड हेयर। नेक्स्ट टिप ये है कि अल्कोहल की मात्रा एलोवेरा जेल में मिलाई जाती है। ऐसा इसलिए कंपनीज करती हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, लेकिन ये भी एक मार्केटिंग ट्रिक होता है।
ये कंपनीज इसलिए ऐसा करती हैं ताकि आपको एक कूलिंग सेंसेशन मिल सके, मगर आपको ये लग सके कि एलोवेरा की वजह से आपको सूदिंग सेंसेशन हो रहा है, बट इट इज़ हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। एलोवेरा जेल में मिलाया जाता है प्रिजर्वेटिव्स, और ये ज़रूरी होता है उसकी अपीयरेंस, उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी स्मूथनेस को बरकरार रखने के लिए। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिजर्वेटिव्स सारे ख़राब नहीं होते। आपको देखना है सेफ़ एंड नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स लाइक विटामिन सी एंड विटामिन ई। आखिरी टिप होगा टू गो फॉर कलरलेस एंड फ्रेग्रेंस फ्री एलोवेरा जेल। जो हम पौधे से तोड़ते हैं एलोवेरा लीफ, आप देखते हैं कि उसके अंदर जो जेल होता है वो भी कलरलेस होता है, इसलिए हमारा जो एलोवेरा जेल जो हम मार्केट से परचेज़ करने वाले हैं वो भी कलरलेस होना चाहिए। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है एलोवेरा जेल से। वो जेल से नहीं होता, वो उसके अंदर मिलाए हुए कलर और फ्रेग्रेंस से होता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।